हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग अपना शिफ्ट ला रहे हैं, आज का शिफ्ट 1। क्वेश्चंस लेट आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है, जिसमें भी लगेगी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। बाकी वेरीफाई करना आपका काम है। देखिए कुछ लोग बता रहे हैं आंसर्स कुछ मिसमैच होते हैं। देखो आंसर मिसमैच क्या होते हैं, आपको आंसर पता होता है, लेकिन हमें क्या है गिवन ऑप्शन के थ्रू आंसर देना होता है, इसलिए हम ऑप्शन वाइज चलते हैं, है ना। इसलिए थोड़ा सा आंसर्स डिफर कर सकते हैं। फर्स्टली जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक जो है वो आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्टली तो हम लोग की टेलीग्राम फैमिली भी बड़ी हो रही है, तो जो जो लोग टेलीग्राम फैमिली में ज्वाइन हो रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं अपने शिफ्ट के क्वेश्चंस में। जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट लगा मैं आपको फटाक से बता दूंगी, और अगर आपको लगता है तो आप मुझे क्लैरिफाई करिएगा। क्लियर। चलो, विद्युत वाहक बल की इकाई आपसे पूछी गई थी, तो क्या होती है? वोल्ट। ये क्वेश्चन डैम श्योर 100% आया था। एक कोशिकीय जीव किस प्रकार से जनन करता है? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। हालांकि अमीबा भी हमारा एक कोशिकीय जीव ही है, लेकिन मैं ये थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ कि उसने अमीबा का नाम देके आपसे पूछा था। देखो ये तो पक्का है कि एक कोशिकीय जीव का प्रजनन पूछा था। अब अमीबा का नाम देके पूछा था या नहीं पूछा था, ये आपको क्लैरिफाई करना है, वेरीफाई करना है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों का ही आंसर हमारा अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिएगा आप, या हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको पिन कर देंगे। क्लियर। तो दोनों ही आंसर सेम है, हमारा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अमीबा भी हमारा एक कोशिकीय जीव होता है। मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स 2024 में कितने लॉन्च किए थे? तो टोटल नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स कितना था? 3। ठीक है। क्या स्वतंत्रता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर भारतीय नौसेना कर्मियों को दिए गए शौर्य पुरस्कार? एक बात सुनो, ये क्वेश्चन आया है, नौसेना कर्मियों की ही बात की गई। अगर इनकी बात की गई तो हमारा आंसर है कैप्टन शरद और लेफ्टिनेंट कमांडर कपिल यादव। क्लियर। अगर यहाँ पे आपका नौसेना नहीं है तो हमारे आंसर चेंज हो जाएंगे। क्लियर। जो जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है, देखो क्वेश्चन मैंने अटैच किए हैं, वेरीफाई करना, क्योंकि एग्जाम आप लोग देख के आते हो एग्जैक्टली, है ना। कई बार में ऑप्शंस पता हो जाते हैं, कई बार ऑप्शंस नहीं पता हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार हमारी गलती नहीं होती है, हम मतलब अनजान होते हैं उस चीज से कि हमें क्या ऑप्शंस मिले, पर पूरी कोशिश रहती है कि आपके पेपर के थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू ही हम लोग चलें, है ना। चलो, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता था? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जब बच्चे ने बोला ये क्वेश्चन था तो मुझे डाउट हुआ, ये क्वेश्चन अभी तो रिपीट हुआ था, क्वेश्चन बोला था ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अगर आया था तो वाकई में रिपीट हुआ है। एक बात और सुनो, एक स्टूडेंट ने पता है क्या बोला है कि जो हमारा, वेट अ मिनट, मैंने नोट डाउन किया है इस चीज को। हाँ, बच्चे ने बोला है जो साइंस है हमारी और करंट अफेयर में एएलपी से मिल गई, जेई से मिल गई और आरपीएफ एसआई। उसने बोला हमने ये तीनों, मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कुछ अलग बता रही हूँ। उसने बोला कि एएलपी, जेई और आरपीएफ एसआई की मुझे यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिले हैं। तो अगर आपको ठीक लगे तो एक बारी एएलपी, जेई और एसआई की साइंस साइंस जो भी जीएस था, जो भी करंट अफेयर था, एक बारी रिवाइज कर लेना प्लीज। प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर बच्चे ने बोला है, उसने बोला मैंने मतलब बराबर मैंने ये पढ़ा था, इसलिए मुझे पता है एएलपी, जेई और आरपीएफ एसआई से हमारे क्वेश्चंस काफी रिपीटेशन हुआ है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बार ही देख लीजिएगा, जिसकी आपको पसंद है। आपको किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ना है या आपका अपना कंटेंट है, आप वहां से पढ़ लीजिए। अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे और पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पढ़िए, आप देख सकते हो। अगर प्रॉब्लम नहीं लगे या आपको किसी का भी कंटेंट पढ़ना है आप पढ़ लो, लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर टाइम कम है तो उसके लिए मैं बता दूं, अगर टाइम कम है तो ये महा मैराथन वीडियो पढ़ी है 3 से 4। मैं हमेशा बोल रही हूँ आप लोग को महा मैराथन वीडियो जरूर से रीड कर लो, क्योंकि अब इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप एक एक शिफ्ट को लेके बैठो। इसलिए मैं अभी भी सजेस्ट कर रही हूँ, महा मैराथन के नाम से एक प्लेलिस्ट पढ़िए, आपको जिस चैनल की पसंद है आप वहां जाके कंटेंट पढ़ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप कंफर्टेबल हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए, तो फिर आप ये मैराथन नाम की, एक महा मैराथन नाम की प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको 4 से 5 वीडियो मिलेगी। एक बार उसको फास्ट फॉरवर्ड पे रिवाइज करके देख लीजिए। अगर ये बच्चे ने सही बोला है ना, तो फिर आप ये समझ लो कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन का यहाँ पे रहा होगा, है ना। जैसे कि एक ये क्वेश्चन था हमारा। चलिए, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 6.25 10 to the पावर 18। तो आपको ये कुछ इस तरह से लिखा मिला होगा, 6.25 10 to the पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
नेक्स्ट, रासायनिक उद्योगों में विरंजक चूर्ण का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो फर्स्टली तो हमारा आप चाय के रूप में, सेकेंडली पानी के शुद्धिकरण के रूप में। आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या मिला था, आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा। क्लियर। जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर पीओपी बनता है? प्लस ऑफ पेरिस 373 केल्विन पे करते हैं और जिप्सम का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है? CaSO4.2H2। क्लियर। 2024 में पद्म भूषण साहित्य पुरस्कार, देखो पद्म भूषण पुरस्कार पता है साहित्य दिया था या नहीं दिया था, थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट है, तो इसलिए एक बार हम आपको बोल रहे हैं, आप टॉपिक प्रिपेयर कर लेना पद्म पुरस्कार का, पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण। हमें यहाँ पे ऑप्शन कंफर्म नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ पे आंसर मेंशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कर देंगे और आप में से कम 8 से 10 बच्चे हमें बोलेंगे कि मैम ये ऑप्शन में नहीं था, आपने गलत बता दिया। इसलिए ये जिम्मेदारी हम आप पे छोड़ रहे हैं, आपको ये पढ़ना है, आपको 2024 के पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण पढ़ने हैं। क्लियर। मेजर ध्यानचंद्र, यहाँ पे मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार की बात हुई थी मेरे ख्याल से, यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग था हमारा, तो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात हुई थी। देखो 2024 में तो दिया नहीं गया, क्योंकि इसको अशोक पुरस्कार से रिप्लेस किया गया आई थिंक। तो मैं थोड़ा करंट अफेयर पढ़ाती नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको अवॉइड करती हूँ, पर मैं नॉट श्योर ज़्यादा, पर 2024 का मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड मेरे ख्याल से नहीं दिया गया है। एक बार आप इसको प्लीज चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी चेक नहीं किया इसको। तो ये 2023 का आया है, अगर ये ऑप्शंस आए हैं तो, कि चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज को 2023 का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार मिला है, और किस लिए? बैडमिंटन के लिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? देखो इस क्वेश्चन में भी अलग अलग तरह से क्वेश्चन बने हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक। ठीक है, अगर ये आया तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आवेश पूछा था तो माइनस में होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19 कूलम। क्लियर। और मास तो आया नहीं है, मास मैंने अपने आप से आपको बताया है कितना होता है, 9.11 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻31। ये मैंने अपने आप से टच किया, आपसे पूछा गया तो ये वाला पूछा गया है। लेकिन द ट्विस्ट इज, मोस्टली हमें मिला है कि इलेक्ट्रॉन का ही आया था, लेकिन अब बच्चे ने बोला प्रोटॉन, तो मैं बता देती हूँ अगर आया था तो कोई बात नहीं, वैसे आया नहीं था प्रोटॉन का। मैं बता देती हूँ, अगर प्रोटॉन के आवेश की बात होगी तो धनात्मक हो जाएगा, और अगर आपका पूछा होगा कितना आवेश होता है, तो होता सेम ही है, पर पॉजिटिव होता है। क्लियर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं होना, ये पॉजिटिव के साथ में होता है, मैंने ये बता दिया, लेकिन आपसे इलेक्ट्रॉन का ही आया था। यूएनईपी का फुल फॉर्म आया था, मैंने आपको स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में करवाया था, पर वो प्लेलिस्ट पहले की, तब आप लोग जुड़े नहीं थे हमारी फैमिली में, बट कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बता देती हूँ। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम हमारा फुल फॉर्म हो जाता है। क्लियर। सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी पर जुर्माना कितना डिसाइड करा गया है? तो 10 साल का तो सजा का प्रावधान करा गया है। ठीक है। और जो जुर्माने की राशि भैया वो 1 करोड़ है, इतनी राशि सुन के तो कोई भी जुर्माना करने की हिम्मत ना करेगा। चलो, भारत ने 2024 में पेरिस ओलंपिक के दौरान किस वर्ष के लिए अपनी अपेक्षा या आशा व्यक्त की है? तो उन्होंने 2036 में कराने का सोचा है। ठीक है। रेपो रेट से क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है। देखो मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चंस कुछ आपकी लक बाई चांस आपकी भी है, रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट जरा बैक चलना, हम लोग क्वेश्चन कंफर्म करते चलें। जिप्सम, ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार, और ये तो ALP जेई में भी भैया आया था। ठीक है। UNEP का फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है अभी फिलहाल, मैं एक बार उसकी प्लेलिस्ट चेक कर लूंगी, या अगर आपसे पॉसिबल हो, मैं फिर बोल रही हूँ, महामैराथन, जिस चैनल की आपको वीडियो पसंद आए आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जाइए। ठीक है। महामैराथन वीडियो देख लो, क्योंकि आप एक एक शिफ्ट नहीं ढूंढ पाएंगी। अब ALP का एग्जाम कब हुआ था, किस डेट में हुआ था, आपको याद भी नहीं होगा, है ना। तो कोशिश करो अगर ये मिल जाए, और जिस चैनल की पसंद आए। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको सारा कंटेंट एक साथ मेरी वीडियो में मिल सकता है। मुझे कहना नहीं चाहिए कि आप ये मत सोचिए कि मैम अपना ही वो कर रही, पर अगर आप देख लीजिए दूसरे चैनल पे, अगर आपको नहीं मिलता है देन आप मेरे चैनल पे वापस से इनको देख लीजिएगा। ठीक है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है 4 से 5 वीडियो में। फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है, रुक रुक के नहीं, फास्ट फॉरवर्ड करके बस, समझ रहे हो ना, या तो स्क्रीनशॉट लेना क्वेश्चंस का और फटाक से उसको देख लेना। ठीक है, तो आपका टाइम बचेगा। तो ये एक चीज कर लेना, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जाना, जहां आपको पसंद है, जिस टीचर का पसंद है, आपकी चॉइस है। मनुष्य में कितने, ये रेपोरेट हो गया ना 6.50, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र मौजूद होते हैं? यहाँ भी ट्विस्ट है भैया, देखो 2 क्वेश्चन बन के आए अपने, कितने जोड़े गुणसूत्र मौजूद होते हैं? 23, क्वेश्चन रिपीट है ना, ALP में भी आया था, 23 होते हैं।
लेकिन एक क्वेश्चन में मुझे ये मिला है कि लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन बन गया ना भैया, तो यहाँ पे आंसर हमारा चेंज हो गया और क्या हो गया, एक युग्म। अब जब एक युग्म हो गया हमारा लिंग गुणसूत्र का, तो बाकी के 22 हमारे ऑटोसोम्स हो गए। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिए, ताकि हो सकता है अगर अगली शिफ्ट में बन जाए तो भी आप कर पाओगे। दोनों ही क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब ये आप वेरीफाई करिएगा कौन सा क्वेश्चन था, 23 पेस का था या 1 युग्म वाला था। ठीक है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। आई इक्वल टू वी बाई आर होता है इस रेफरेंस में। ठीक है, इस रेफरेंस में हो जाता है। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन बताए बच्चों ने, एक ये आया था, एक और आया था। ऐसा नहीं मैंने आगे उसको मेंशन किया तो आप बोलेंगे वो नहीं था, लेकिन बच्चे ने बोला कि दो क्वेश्चन हमारे सेम टू सेम इस तरह के हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड एयर, क्लीन एयर के अकॉर्डिंग फरवरी 2024 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर। इस क्वेश्चन में भी ट्विस्ट है भैया, दो मिले हैं। बच्चे बोले मेघालय तो ऑप्शन में ही नहीं था। अब मेघालय नहीं था तो भैया बेगूसराय वाला आया है। बेगूसराय तो उसने बच्चे ने बोला कि बिहार, बिहार भी नहीं दिया था, बेगूसराय दिया था, बिहार भी नहीं मेंशन था। तो मैंने दोनों ही क्वेश्चन मेंशन कर दिए। एक आंसर देखने में आपके थोड़ा सा टाइम नहीं वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए। डाउटफुल वाला काम नहीं करना है कि आप बोलो, आप ही बोलेंगे मुझसे फिर मैम ये नहीं था ये नहीं था, तो मैंने दोनों ही तरह का ध्यान रखा है। अगर जिसने बोला मेघालय से रिलेटेड था तो भैया मेघालय वाला लो, मेघालय वाला अगर था ना तो फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग है। और अगर बेगूसराय बिहार वाला था, ये बिहार वाला है, तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स जो है उसका ईयर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023, और यहाँ पे हमारी एजेंसी ही चेंज है। ठीक है, चलो। सबसे अधिक क्षारीय कौन सा है? पहला क्वेश्चन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेकिन पीएच वैल्यू मेरे ख्याल से नहीं पूछी गई थी, पर अगर होती तो हमारा 13 हो जाता। ठीक है, ये मैंने अपने आप से बता दिया है। वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? देखो यही मैं बोल रही हूँ, मैं करंट अफेयर पढ़ाती नहीं हूँ, इसलिए मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन को उतना वेरीफाई नहीं कर रही हूँ। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, जैसे आप पद्म विभूषण पद्मश्री देखेंगे। गलत बताने का कोई मोटिव नहीं है, मैं चाहूँ तो गलत बता सकती हूँ, लेकिन मुझे बताना नहीं है। इसलिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड आप खुद से तैयार कीजिए, ताकि अगर आपका गलत होता है तो उसके जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी होगी, आप हमें नहीं चिल्लाएंगे, है ना, कि आपने गलत बताया। वो इस काम नहीं करना है, धोखाधड़ी वाला काम नहीं है, ये आपको प्रिपेयर करना है एक बार एग्जाम में जाने के पहले। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ये ध्यानचंद आप देख लीजिएगा। ठीक है, बल का एसआई यूनिट आपसे आया था तो न्यूटन। ये क्वेश्चन रिपीट है, अब मुझे याद नहीं है, देखो इतना मैं कराया है मैंने भी, तो एलपी में है या क्या है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट है हमारा। न्यूक्लियॉन किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2023 में भारत की रैंक पूछी गई थी, तो हमारी 93 रैंक थी। कितनी? टोटल 180 कंट्रीज में। क्लियर। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछा गया था, भाई सल्फर पोटेशियम कुछ ज्यादा नहीं आ रहा, चलो देख लो, लेकिन फिर भी परमाणु द्रव्यमान पूछा था तो ये 32.065, ये आपको इस तरह से मिला होगा 32U, और इसका एटॉमिक नंबर तो मैंने ही मेंशन कर दिया है, 16 होता है। निलंबन के संबंध में आपसे एक कथन पूछा गया था कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ये एक विस्मागी मिश्रण है, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट मिला है, यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज है। ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट में क्या मिला था? ये था कि एक समांगी मिश्रण है, गलत छांटना था या सही छांटना था, इस तरह का कुछ होता है। और निलंबन जो होता है हमारा, आई थिंक विस्मांगी मिश्रण होता है ना। चलो नेक्स्ट, कार्य और ऊर्जा, ये एक बार स्टेटमेंट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में मेरे को कमेंट ये मत करना कि गलत था क्या था, यहाँ अगर कमेंट तब करना जब आप स्टेटमेंट मुझे बताओगे, क्योंकि मैं अपने आप से कुछ भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, पहले मुझे स्टेटमेंट आप बताओगे, देन मैं आंसर यहाँ पे करूंगी। अगर किसी ने ये बोला ना क्वेश्चन नंबर 29 आंसर गलत, बहुत कुटाई करूँ। ये पहले क्वेश्चन कंफर्म करो क्या था क्या नहीं था। स्टेटमेंट ये क्वेश्चन यही था, स्टेटमेंट्स क्या थे वो थोड़ा कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने निलंबन के रेफरेंस में यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? या इस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग आपकी क्या रही है वो आप देख लीजिए, पर क्वेश्चन आपका इसी तरह का आया है। जूल किन दो राशियों का मात्रक है? अगर यह आया था तो हमारा आंसर है कार्य और ऊर्जा, और अगर कार्य और ऊर्जा देके पूछा है तो जूल, मतलब क्वेश्चन उल्टा और पुल्टा हो गया है। ये जो मैं बोलती हूँ ना, क्वेश्चन उल्टा का पुल्टा हो गया है, तो ये देख लेना, दोनों तरह से क्वेश्चन अगर आया है तो देख लो। मात्रक देके पूछा है तो हमारी राशियां हो जाएंगी, राशियां दी है तो मात्रक हो जाएंगी। क्लियर। पुनर्जनन किसमें होता है? पढ़ाया था हाइड्रा, ऑप्शन में था क्या? या ऑप्शन में स्पाइगोरा से रिलेटेड भी आपको कुछ ऑप्शन मिला है मुझे लग रहा, एक बार चेक कर लेना।
आज बच्चों ने ऑप्शंस कम बताए। गैस को द्रव में बदलने के लिए तापमान और दाब का क्या होना चाहिए? देखो ये जो क्रिया होती है ये तो हमारी संघनन की क्रिया कहलाती है। गैस को द्रव में बदलने की क्रिया बता दिया ऐसे नॉलेज के लिए। तापमान और दाब को क्या होना चाहिए? तापमान कम करना पड़ेगा और दाब को बढ़ाना पड़ेगा, तो हमारा ये प्रोसेस आगे कंप्लीट होगा। ये क्वेश्चन था। अगर वोल्टेज को स्थिर रखा जाए, इसमें कंडीशन आपको दी थी, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है और प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या हो जाएगी? 2 गुनी। ठीक है, चलो I इक्वल टू बी बाई आर से समझ गए होगे ना। प्रतिरोध हाफ करेंगे तो वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है या कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है? तो हमारा ऑक्सिन हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन आपको मिला है, लेकिन देखो कितना अलग तरह से मिला है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं होगा ये क्वेश्चन इस तरह से। न्यूटन का तीसरा जो नियम था गति विषयक कितनी वस्तुओं पर लागू होता है? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 वस्तुओं पर लागू होता है। आई होप आप लोग गलत नहीं करके आए होंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हमें और मिले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आज के पेपर में बायोलॉजी का सेक्शन कुछ ज्यादा था, नंबर ऑफ क्वेश्चन बायोलॉजी काफी ज्यादा थे। एक क्वेश्चन मिला है आपको मैग्नेटिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट आपको प्लांट किंगडम से मिला है। क्वेश्चन जो कंफर्म नहीं हो पाए वो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ। और रीजनिंग मैंने सारे अपने जो नोट्स आज का था वो सब एक ही में कंप्लीट कर लिया, इसलिए हम लोग एक साथ बताते हुए चलेंगे। अलग अलग नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लेट हो जाती। फिर डिकोडिंग डिकोडिंग का मिला है आपको ब्लड रिलेशन, ये आपका रीजनिंग का है। एक वेन डायग्राम का, एक बच्चा वो वेन डायग्राम का 4 क्वेश्चन बताया, पर मुझे लग रहा है वो वेन डायग्राम का नहीं, वो सिलॉक्स का बता रहा था। ये एक बार चेक कर लेना। वेन डायग्राम का शायद एक ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा मेरे ख्याल से। सिलॉक्स का वो 4 बोलना चाह रहा होगा और वेन डायग्राम बोला है, क्योंकि हमारी सिलॉक्स वेन डायग्राम पे बच्चे सॉल्व करते ना। सिटिंग अरेंजमेंट का बोला है 7 पर्सन थे और सर्कल में बिठा ले थे। अल्फाबेटिकल सीरीज का है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं कंफर्म किए, पर अल्फाबेटिकल सीरीज का आया है क्वेश्चन। क्लियर। और फिर हमारे पास क्वेश्चन जो है, ओके एक इंफॉर्मेशन और बच्चे ने दी है कि जो हमारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए ना एलपीजीई से, वो एनसीईआरटी की बुक से उन्होंने क्वेश्चंस डिट्टो लाइंस रखी है। एक बार ये भी देख लेना। अगर कोई एनसीईआरटी पढ़ रहा है, मतलब कुछ बच्चे तैयारी करते हैं ना तो एनसीईआरटी को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, तो एक बार देख लेना, ठीक है, रिवाइज कर लेना उससे अगर ऐसा है तो। रिप्रोडक्शन से आपके पास क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। रिप्रोडक्शन, इसके अलावा आपके विखंडन से क्वेश्चन बने हैं 7 से 8 क्वेश्चन बोलना बच्चा। अब इतना ज्यादा बना है, कैसे बना है मुझे नहीं पता है। विखंडन से क्वेश्चन बना है, मैं फिर भी एक बार कम करके लिखती हूँ, 4 to 5 क्वेश्चन। कोशिका विभाजन से क्वेश्चन आपका बना है। जो जो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वो एक बार टॉपिक दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। प्रजनन से था, वो मैंने आपको बता दिया है। और न्यूटन के थर्ड लॉ से क्वेश्चन इस तरह से ही था, एक पिंड पर लगता है या अलग अलग पिंडों पर लगता है, ठीक है। रेपो रेट का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपको मिला है हाइड्रा का, वो शायद मैंने आपको करवा दिया है। मुकुलन से मिला है और विखंडन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन अभी पता पड़ा मुझे इसमें। मोशन से था, मोशन से तो वही न्यूटन वाला रहा होगा। इलेक्ट्रिकल वाला भी हो गया। मिरर का कोई भी क्वेश्चन पता नहीं चला, लेकिन बोले मिरर का 1 से 2 क्वेश्चन था। मिरर का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास। मोशन का तो न्यूटन वाला ही रहा होगा। बॉक्स पजल एक रही है 3 to 4। कभी कभी बच्चे सही से बता भी नहीं पाते हैं एक्चुअल में वो क्या बताना चाह रहे हैं, बहुत दिमाग खपाना पड़ता है। डायरेक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था और सिलॉग से था, ठीक है। ये रहे आपके रीजनिंग के। और एक सीरीज में था, सीरीज में आपको कुछ इस तरह से था, जैसे कि आपको ए दे दिया, फिर जी दे दिया, फिर वी, इस तरह से था। डिजिट्स ये जो है लेटर्स ऐसे नहीं हो सकते हैं, आपको केवल पैटर्न फाउंड करना था कि क्या कितने गैप गैप में आ रहे हैं, इस तरह से। और हमारे पास था क्वेश्चन, रेजिस्टेंस आधा वाला हो गया है हमारा। चलो मैथ्स में देख लेते हैं फिर। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था क्या, ये देखो ये भी क्वेश्चन था क्या, बंदूक की गोली वाला क्वेश्चन था क्या, बंदूक से गोली निकलना।
मुझे लग रहा है क्वेश्चन नहीं आया था, मैं इस क्वेश्चन में डाउटफुल हूँ। अगर था तो कोई बात नहीं। गोली निकलना किस तरह की ऊर्जा है, तो भैया गतिज ऊर्जा है। ये क्वेश्चन नॉट कंफर्म, मैं इसको श्योर नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग को मैथ्स। देखो मैथ्स में हमें मिला है एक तो शायद सीरीज मिली है कुछ, जो भी है डिजिट्स एक बार देख लेना, वेरिएशंस हो सकते हैं। चतुर्थ समानुपाती निकालना था। ये वाला क्वेश्चन जरूर कंफर्म कर लो, मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात, क्योंकि हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है ना, इसलिए आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट कंफर्म कर लेना। टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन मिला है। क्लियर। और प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन है। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन मिले हैं विद डिजिट्स के साथ में, मैं एक बार बता दूंगी आपको। मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री से आपका क्वेश्चन बना था। अलजेब्रा से भी था। ठीक है। और एक डीआई बेस्ड क्वेश्चन था। डीआई में बच्चे ने बोला है कि आपको नंबर ऑफ मेंस वुमेन दिए हुए थे और कोई फ्रूट आर्टिकल का कुछ डेटा दिया हुआ था, मेंस एंड वुमेन पे रिलेटेड थी। कुछ फ्रूट्स की बात हुई थी, फ्रूट्स रिलेटेड कुछ डीआई थी, जो भी थी रेशियो टाइप। ओके। और क्वेश्चन रेजिस्टेंस का हो गया है। रोम्बस से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, इसका शायद डेटा भी हमें मिल गया है कि एक डायगोनल दिया था, उसमें साइड निकालनी थी, और एक और क्वेश्चन मिला था जिसमें पेरीमीटर दिया था और एरिया निकालना था, आई थिंक, या डायमीटर, ऐसा कुछ। अब जो क्वेश्चन वाला डेटा मिला है विद डिजिट, उसको एक बार चेक कर लेते हैं, वो क्या था। ठीक है, देखो सम चतुर्भुज दिया था आपका, जिसका परिमाप आपको दिया था। डिजिट्स एक बार देख लेना, वेरिएशन हो सकती है। ठीक है। और डायामीटर यानी कि विकर्ण आपको दिया था 40 सेंटीमीटर, और पूछा क्या था आपसे, बोला था एरिया बताएं। क्लियर। एक क्वेश्चन तो आपको ये था। यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि जो आंसर आ रहा था वो हमारा 600 आ रहा था आंसर। ठीक है। सेकंड आपको मिला था 60 किलोमीटर की डिस्टेंस दी थी, दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय हो रही है। तय करें। तो एवरेज स्पीड पूछा था, मतलब औसत चाल। ठीक है। देखो अगर कोई और क्वेश्चन मुझे मिलता है तो मैं आपको जरूर से जरूर अगली शिफ्ट की वीडियो में आपको अपलोड करा दूंगी। एक क्वेश्चन और मिला है। 2 रुपीज पर केजी की रेट से 25 केजी गेहूं, क्लियर, और 2.5 रुपीज पर केजी की दर से 35 केजी चावल। यहाँ पे डेटा मैं सही से लिख देती हूँ क्योंकि आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करना होता है, थोड़ा सा राइटिंग। 25 केजी गेहूं और 35 केजी चावल, इन दोनों को मिक्स करके 4.75 रुपीज पर केजी से बेचा गया। तो लाभ या हानि बतानी थी, लाभ हुआ या हानि कितनी हुई, दोनों में से जो भी हुआ वो आपको कैलकुलेट करके बताना था कितना हुआ। समझ गए ना क्वेश्चन।
मतलब 2 रुपीज पर केजी की दर से 25 किलो गेहूं और 2.5 रुपए पर केजी की स्पीड से चावल। ठीक है, ये दोनों को एक रेशियो में मिक्स किया गया और मिक्स करने के बाद में 4.75 रुपीज पर केजी की दर से बेचा गया। तो लाभ या हानि की मात्रा बतानी थी। अब ये डेटा एक बार देख लेना, डिजिट्स आपको इधर की उधर हो सकती हैं, कुछ उल्टा पुल्टा, वो एक बार देख लेना। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन मिला था। देखो, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक टंकी को, तीनों मिलकर कर रहे इसलिए एक साथ ऐड में लिखा है। ठीक है, 20 मिनट में भरते हैं। भरते हैं, खाली करने के बाद देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है, टंकी में क्या है, होल है, छेद है। होने के कारण टंकी भरने में 10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। तो द्वारा टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अच्छा देखो, खाली हो जाएगी ही था या भर जाएगी, जो भी है देख लेना। एक बार अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जो क्वेश्चन करके आए हैं ना वो तो तुरंत पहचान जाएंगे जो भी था। वैसे भरा हुआ होना चाहिए, जो भी है एक बार देख लेना। ठीक है, या तो खाली करना होगा या तो भरा हुआ होना, दोनों में से कोई एक था। और एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्वेश्चंस में। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए। बाकी तो अगर आप कोई क्वेश्चंस बताना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिएगा, हम उसे पिन कर देंगे। और कोशिश करना कि सारे क्वेश्चंस एक ही साथ एक ही कमेंट में पिन कर दे, क्योंकि एक में हो जाता है ना क्वेश्चन तो ठीक रहता है, हमें पिन करने में इजी रहता है। क्लियर? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पीडीएफ बाइलिंगुअल करने की, आपको एक ही पीडीएफ में, क्योंकि ऐसे आप अलग अलग डाउनलोड करते हैं तो इसलिए हमने एक ही स्लाइड में ही दोनों लैंग्वेज को कंटेंट करने का सोचा है। एक बार मेरी बात पे फिर से फोकस करना, जितने भी एग्जाम्स हुए मैंने सबको बोला था महा मैराथन जरूर पढ़ लेना। रीजन क्या था, सारे एग्जाम्स इतना जल्दी जल्दी पास पास में हुए हैं भाई, वो क्वेश्चन रिपीट करने ही पड़ेंगे उन्हें। वो लाएंगे कहाँ से इतने क्वेश्चन, एक दिन में 3 शिफ्ट हो रहे हैं, समझ रहे हो, लगातार 3 3 दिन पेपर हुए, 9 9 शिफ्ट में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से वो ढूंढ के अलग अलग लाएंगे, फिर उन्हें लेवल भी सेटअप करना है ना। तो इसलिए महा मैराथन वीडियो देख लेना। या क्या कर सकते हो, अगर आपको डेट्स याद है आरआरपी एएलपी की डेट्स कब थी, उस शिफ्ट के हिसाब से अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप वो कर लीजिए, वरना देख लीजिएगा फिर प्लेलिस्ट मेरी भी पड़ी हुई है, अगर आपको ठीक लगे, जैसा आपकी इच्छा करे। तो चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे आज के, सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। और शिफ्ट 2 की वीडियो लेट नाइट अवेलेबल हो पाएगी आपको, तो कोई भी कमेंट जो करेगा ना, मैं उसके कान पकड़ के हटूंगी, ये बता दे रही हूँ। रात में अगर मैं कर दूंगी तो सेकेंड शिफ्ट की आपको मिलेगी, थोड़ा सा मुझे अभी कहीं पे काम से थोड़ा सा जाना है तो आपको लेट नाइट मिलेगी। मैं श्योरिटी नहीं दे सकती, आपको हो सकता है 1 से 2 बजे के बीच में भी सुबह मिले, या 3 से 4 आज भी वापस। तो आपको इस तरह से आपको शिफ्ट 2 की वीडियो मिलेगी। कल तो पेपर है नहीं, कल ऑफ है, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए मैं अभी रात में 10 11 बजे तक अपलोड नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आपको लेट नाइट वीडियो या आप कह सकते हैं अर्ली मॉर्निंग सुबह मिलेगी। ठीक है, पर आप टेंशन ना लें, हमें पता है, हम पूरी कोशिश पे लगे हुए हैं। हम जितनी जल्दी से जल्दी पॉसिबल होगा आपको पीडीएफ एंड वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं, मैम एनालिसिस या क्वेश्चन कराएंगी नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। बस ये हम तुरंत नहीं करवाते, हम बहुत थोड़ा सा 1 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे से लेट करवाते हैं ताकि हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाए। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, क्वेश्चन हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, बस ये हम वीडियो तुरंत नहीं लेके आएंगे। ठीक है, चलिए चलिए साथ में बने रहिए। व्यूज़ का आप देख लीजिए भाई, इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा हमारे साथ लगिए। फिर मिलते हैं।